हेलो डियर, तो आप लोगों को वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। और आज का वीडियो बहुत शानदार होने वाला है। आप लोगों को मैं बताऊंगा कुछ ज़रूरी बातें, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और आप लोग जान पाएंगे कि क्या ज़रूरी बातें हैं। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं, मैं हूं राहुल मिश्रा और आप लोग देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल को। तो चलिए यहाँ पर मिलेगा आपको एकदम परफेक्ट ज़बरदस्त टिप्स और साथ में पढ़ाई वाला क्लास तो चलता ही है। तो चलिए मैं बताता हूँ कि क्या ज़बरदस्त चीज़ें हैं। देखिए, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, चाहे सेकेंड ईयर में हो, चाहे थर्ड ईयर में हो जीएनएम के, अगर आप अब नहीं पढ़ते हैं और आप बिहार के स्टूडेंट हैं, आप नहीं पढ़ रहे हैं, आप सीधा जो है क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर रहे हैं, जो पढ़ना चाहिए वो नहीं पढ़ते हैं और ये आप समझते हैं कि एग्ज़ाम आएगा और एग्ज़ाम के समय 10 दिन 15 दिन में कस के पढ़ लूँगा और पास हो जाऊँगा तो मेरा काम बन जाएगा। तो अब ये दिमाग से आप निकाल दीजिए। चाहे आप गर्ल्स हैं, चाहे आप बॉयज़ हैं, अगर आप नर्सिंग के क्षेत्र में आ रहे हैं और अगर आप एडमिशन ले चुके हैं और पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं कि बेहतर तरीक़ा से पढ़िए। चूँकि आप लोगों को मैं सीधा सीधा बता दे रहा हूं कि पहले जो बिहार में मेरिट लिस्ट पर बहाली होता था, अब वो मेरिट लिस्ट ख़त्म हो चुका है। अब वो मेरिट लिस्ट ख़त्म हो चुका है। मान गए कि आपका कोई संस्था बहाली करेगा तो मेरिट पर निकाल सकती है, बट ऐसे में जो डायरेक्ट बहाली होगा वो आपका अब जो है मेरिट पर नहीं होने वाला है, क्योंकि उसका नियमावली अब बदल चुका है। आप लोग को मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ उन स्टूडेंट को जो ये सोचते हैं कि 10 दिन 15 दिन एग्ज़ाम का रहेगा और मैं पढ़ कर पास हो जाऊंगा, तो उनको ये चीज़ दिमाग से निकाल देना चाहिए। वो तो एग्ज़ाम पास हो जाएंगे, लेकिन फिर बात वही आ जाएगी कि उनको जो है अपने खुद से फिर से तैयारी उनको करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फिर से जो है उनको सब के सब पढ़ना पड़ेगा और तब हो सकता है कि उनको जो है पूरा तैयारी का जो है समय भी ना मिले, पढ़ने का मन भी ना करे। क्योंकि जो चीज़ क्लास से आप निकल गए होते हैं वो चीज़ पढ़ने का बाद में मन नहीं होता है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, चाहे थर्ड ईयर में है, तो आपको चाहिए क्या कि आपको अभी से मेहनत कर देना चाहिए। जिस भी ईयर में है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप थर्ड ईयर में है तो बैक ईयर जाइए और उसको अभी पढ़िए, नहीं। अभी आप थर्ड ईयर में है तो थर्ड ईयर के यहाँ अच्छा से पढ़िए और फिर उसके बाद जो है आप फर्स्ट सेकेंड ईयर का अध्ययन कीजिएगा। बट जो फर्स्ट ईयर में है, जो इस बार एग्ज़ाम देंगे या जो अगले बार देंगे, तो उनको पूरा समय है, या जो सेकेंड ईयर में है या फिर थर्ड ईयर में आएंगे, तो उन लोगों को अभी समय है कि वो लोग अपने पूरे तीनों के तीनों साल अच्छे से पढ़ाई करें। और जब अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे तो उनको नॉलेज हो जाएगा, और नॉलेज हो जाएगा तो जब भी कहीं बहाली आएगा तो एग्ज़ाम लेगा तो उसमें 70 से 80% जो सिलेबस होगा आपके वही 3 सालों का होगा जो आप पहले जीएनएम हो या बीएससी नर्सिंग में पढ़ रखे हैं। तो ऐसे में आप लोगों को अब पढ़ने की ज़रूरत है। ऊपर पढ़ने से अब कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि अब कंपटीशन भी आपका जो है एग्ज़ाम बेसिस पर ही होने वाला है। तो चूंकि मैं आप लोगों को हर एक चीज़ बताता हूं, तो ये भी मेरा बताना दायित्व है कि आप लोग अब पढ़े तो ध्यान से पढ़े, जो भी टॉपिक पढ़े उसको डाउट क्लियर करके पढ़े। और ऐसा ही अब मैं जो है अब जो नए सेशन के लिए जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के लिए जो क्लास स्टार्ट करूँगा, तो उसमें हिंदी इंग्लिश दोनों तो रहेगा ही रहेगा, बट उस टॉपिक, उस क्वेश्चन से रिलेटेड हर एक पॉइंट को भी क्लियर करते चलेंगे, ताकि आपको आने वाला फ्यूचर में दिक्कत नहीं हो। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे सिर्फ और सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से कि एग्ज़ाम कैसे जो है अच्छे मार्क्स लाना है, लेकिन अब आपको ये भी मकसद से पढ़ना है कि आगे कैसे काम देगा कंपटीशन। जब हम बैठेंगे नर्सिंग का तो उसमें हम कैसे जो है क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, चूँकि कंपटीशन में होता यह है, अदर कंपटीशन में होता यह है कि सब के सब मार्क्स जो है आपको कंपटीशन से ही होता है। बट नर्सिंग का कंपटीशन में जब आप बैठेंगे किसी भी पोस्ट में, तो आप लोगों को पता होगा कि 70 से 80% आपके ही बैकग्राउंड, यानी नर्सिंग क्या है तो नर्सिंग का ही बैकग्राउंड से 70 से 80% क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी के 20 से 30% क्वेश्चन जनरल कंपटीशन से होता है, ठीक है। तो 70 से 80% जब आप कवर कर लेंगे तो वो 10 से 20% तो आप खेलते कूदते जो है कवर कर लेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण है जो फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, किसी भी
ईयर में हैं अपने ईयर को धुआं छुड़ाते चलिए और पढ़ते चलिए, अच्छा से पढ़िए ताकि आपको भविष्य में फिर से उसी चीज़ को पढ़ने की डिटेल से ज़रूरी ना पड़े। बस एक बार रिवाइज कर लेंगे, काम हो जाएगा आपका पक्का। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप लोग पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ अब एग्ज़ाम पास करने के लिए नहीं करें, क्योंकि आपका अब बिहार में भी एग्ज़ाम हो चुका है, यूपी में भी एग्ज़ाम होता ही है, एमपी में एग्ज़ाम होता ही है, बाकी और स्टेट में जब बहाली आता है तो एग्ज़ाम होता ही होता है। और इसी प्रकार से आपका एग्ज़ाम होता है, सभी जगह वही रहता है। 70 से 80% आपके सिलेबस से रहता है, जो आप बैकग्राउंड से है, नर्सिंग का है तो नर्सिंग से रिलेटेड, और बाकी के 10-20% आपके जनरल से रहता है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि आप हर एक सब ईयर के अच्छे से पढ़ते चले ताकि आगे फिर कभी ज़रूरत उसको डिटेल से पढ़ने में ना पड़े। बाकी जो लोग नहीं पढ़ते हैं उनको मैं बता देता हूँ कि आप अभी पढ़ ले रहे हैं पास होने के लिए, फिर समय आएगा तो आपको 3-3 सालों का चीज़ जो है नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए अभी से पढ़ते चलिए। जो फर्स्ट ईयर में है उनके पास तो अभी पूरा समय है, जो सेकेंड ईयर में है वो तो सेकेंड ईयर पढ़ रहे ही होंगे, साथ ही जब आगे थर्ड ईयर में जाएंगे तो दोनों पढ़ लेंगे तो उनको बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। बाकी चलिए मिलते हैं, जो पढ़ेंगे वही पाएंगे, जो नहीं पढ़ेंगे नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले होता ये था कि किसी न किसी बहाने, किसी न किसी रीज़न से किसी का नंबर ज़्यादा आ जाता था, भले वो पढ़ने में कमज़ोर क्यों नहीं रहता हो, लेकिन नंबर ज़्यादा आ जाता था तो जॉब तेज वाले से पहले जो है उस कमज़ोर का हो जाता था, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से उनको नंबर आ चुका रहता है। तो ये सारे चीज़ अब नहीं होंगे, अब वो उसको ही जॉब लगेंगे जो वास्तव में पढ़े होंगे, तो वही जवाब दे पाएंगे कंपटीशन में, तो उनको ही जॉब लगेगा। तो चलिए अब मैं यहाँ पर चलता हूँ और विदा लेता हूँ। बाकी आप लोग पढ़िए, ध्यान दीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।